उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में चंदा नाम की एक सीधी सादी, संस्कारी और हंसमुख बहू रहती थी। उसकी शादी पास के ही जिले के रहने वाले मोहन से हुई थी। मोहन अभी कुछ ही महीने हुए थे दोनों की शादी के। चंदा अपने ससुराल में सबका दिल जीत चुकी थी, लेकिन एक बात बाकी थी। मोहन अभी तक पहली बार अपने ससुराल नहीं गए थे। चंदा की माँ, पिता, भाई और दोनों छोटी बहनें कई दिनों से दामाद जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। गांव में भी चर्चा थी कि इस बार चंदा अपने पति को लेकर मायके आएगी और दामाद जी का खूब मान सम्मान होगा। आखिर वो दिन आ ही गया। सुबह सुबह चंदा ने नए कपड़े पहने। मोहन ने भी हल्के क्रीम रंग का कुर्ता पजामा पहन लिया। दोनों बस से चंदा के मायके के लिए निकल पड़े। रास्ते भर चंदा अपने बचपन की बातें सुनाती रही और मोहन मुस्कुराकर सब सुनते रहे। उसके मन में थोड़ा संकोच भी था, क्योंकि मोहन पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। वो सोच रहे थे कि पता नहीं सब लोग कैसे मिलेंगे, क्या बातें करेंगे और गांव के लोग उन्हें देखकर क्या कहेंगे। उधर चंदा के मायके में सुबह से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आंगन में गोबर से सुंदर लिपाई की गई, रंगोली बनाई गई और दरवाजे पर आम के पत्तों की बंदरबन सजाई गई। चंदा की माँ ने तरह तरह के पकवान बनाने शुरू कर दिए थे। कढ़ाई में गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तल रही थी। रसोई से देसी घी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। चंदा के पिता बार बार दरवाजे पर जाकर रास्ता देख रहे थे। लगता है अब बस आने ही वाले होंगे। जैसे ही बस गांव के मोड़ पर रुकी, चंदा और मोहन उतर गए। खबर पूरे गांव में फैल गई कि दामाद जी आ गए हैं। कुछ ही मिनटों में घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। चंदा की माँ आरता की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने तिलक लगाया, आरती उतारी और मुस्कुराते हुए कहा, आइए दामाद जी, हमारे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहन ने झुककर अपने सास ससुर के पैर छुए। दोनों ने उन्हें गले लगा लिया। घर के अंदर उनके लिए खास कुर्सी लगाई गई। उन्हें ठंडा शरबत दिया गया और फिर तरह तरह के नाश्ते सामने रख दिए गए। मोहन बार बार कहते रहे इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सास मुस्कुराकर बोली, पहली बार हमारे दामाद घर आए हैं, आज तो जो करेंगे कम ही होगा। इतने में चंदा की दोनों छोटे बहनें रानी और गुड़िया धीरे धीरे कमरे में आई। दोनों की आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। रानी बोली, जीजा जी, सुना है आप बहुत समझदार हैं, देखते हैं हमारी परीक्षा पास कर पाते हैं या नहीं। मोहन मुस्कुरा दिए और बोले, पूछिए जो पूछना है। बस फिर क्या था, सालियों की शरारत का सिलसिला शुरू हो गया। कभी पानी की जगह मीठा शरबत पकड़ाकर कहती कि ये साधारण पानी है। पूरा घर उनकी हंसी मजाक से गूंज उठा। मोहन भी बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। उन्होंने भी मज़ेदार जवाब देकर सबका दिल जीत लिया। गांव के लोग कहने लगे कि चंदा की किस्मत बहुत अच्छी है, उसे इतना मिलनसार और संस्कारी पति मिला है। शाम होते होते घर में रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। हर कोई दामाद जी से मिलने और बातें करने के लिए उत्सुक था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि रात में सालियाँ अपने जीजा के साथ ऐसा मजाक करेंगी जिसके चर्चे पूरे गांव में कई दिनों तक होने वाले थे। शाम ढलते ढलते पूरा घर मेहमानों से भर गया। गांव की औरतें चंदा से मिलने आई और पुरुष दामाद जी के हालचाल पूछने लगे। कोई खेती की बात करता, कोई नौकरी की, तो कोई हंसते हंसते कहता, दामाद जी अब तो ये घर भी आपका ही है। मोहन सभी से बड़े सम्मान से मिलते और मुस्कुरा कर जवाब देते। उनकी सादगी देखकर हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। उधर रानी और गुड़िया चुपचाप एक कोने में बैठकर अगली शरारत की योजना बना रही थी। दोनों ने तय किया कि आज रात जीजा जी को खूब छेड़ा जाएगा, लेकिन इस तरह कि उन्हें भी मज़ा आ जाए और किसी का दिल भी ना दुखे। रात के खाने का समय हुआ तो आंगन में चारपहिया और दरी बिछा दी गई। सास ने अपने हाथों से गर्मा गर्म पूड़ियाँ, आलू की सब्जी, पनीर, दाल, रायता, खीर और तरह तरह की मिठाइयाँ परोसी। मोहन बार बार कहते रहे, माँ जी अब और नहीं खाया जाएगा,
लेकिन सास प्यार से एक एक पूड़ी और उनकी थाली में रख देती। तभी रानी हंसते हुए बोली, जीजा जी, हमारी दीदी को खुश रखना है तो पहले हमारी बनाई खीर की तारीफ करनी पड़ेगी। मोहन ने एक चम्मच खीर खाई और बोले, इतनी स्वादिष्ट खीर तो मैंने आज तक नहीं खाई। ये सुनकर दोनों सहेलियां खिलखिला कर हंस पड़ी, क्योंकि खीर तो उनकी माँ ने बनाई थी। खाना खत्म होने के बाद सभी लोग आंगन में बैठकर बातें करने लगे। तभी गुड़िया एक थाली में पान लेकर आई और बोली, जीजा जी, ये हमारे हाथ का मीठा पान है, ज़रूर खाइए। मोहन ने बिना कुछ सोचे पान मुंह में रख लिया। अगले ही पल उन्हें हल्की सी तीखी मिर्ची का स्वाद आया। उन्होंने पानी मांगा तो पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। रानी बोली, जीजा जी, पहली बार ससुराल आए हैं, हमारी छोटी सी परीक्षा तो बनती है। मोहन भी हंस पड़े और बोले, लगता है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों कुछ न कुछ जरूर करोगी। रात को जब सोने का समय आया तो सालियों ने फिर से नई शरारत कर दी। उन्होंने जीजा जी की चप्पल उठाकर अनाज के बड़े डिब्बे में छिपा दी। सुबह जब मोहन उठे और चप्पल ढूंढने लगे तो पूरे घर में खोजबीन शुरू हुई। थोड़ी देर बाद रानी बोली, जीजा जी, हमारी मेहनत की भी तो कोई कीमत होनी चाहिए। तब सब समझ गए कि चप्पल तो इन सालियों ने ही छुपाई है। इसी तरह हंसते हंसते रात कब बीत गई लोगों को पता ही नहीं चला। इधर जीजा जी भी हंसी ठिठोली करते रहे। पूरी रात यूं ही बीत गई और सुबह होते ही चंदा और मोहन जी अपने घर वापस लौट गए और इधर मायके वालों के और गांव वालों के मुंह पर उदासी छा गई। तो ये प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।